हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। हम गुण संधि के रूल्स देखेंगे। रूल्स के बाद हम इसकी ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे कि इसकी पहचान किस प्रकार से करनी है। कि कोई शब्द दे रखा होगा, वो कौन सी संधि हुई, गुण संधि, अयादी संधि या कौन सी संधि। तो वैसे हम आपके यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से हम पहचान करेंगे। साथ में हम एग्जामिनर के द्वारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो देखेंगे कि कन्फ्यूजन क्या रहता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि यहाँ से जो जितनी भी संधि रहती हैं, चाहे गुण संधि, अयादी या फिर आपकी दीर्घ संधि, व्यंजक संधि, विसर्ग संधि, कि यहाँ से क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी संधि को पढ़ने से पहले। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड की थी, वो हमने पढ़ी थी आपकी संधि की संधि क्या रहती है, संधि विच्छेद के कितने प्रकार रहते हैं। साथ में हमने की डेफिनेशन पढ़ी थी, चाहे स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि। ये हमने ऑलरेडी आपकी वीडियो अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके नहीं देख सकते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो पहला भेद है आपकी गुण संधि, इसको पढ़ेंगे। धीरे चलेंगे, स्लो चलेंगे, तथा आपके जितने भी कंसेप्ट रहेंगे, आपके जो डाउट जो रहेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। इसके बाद हम आपकी वृद्धि संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि पढ़ेंगे, यण और अयादी संधि भी इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आपके एग्जाम में कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं संधि विच्छेद के टॉपिक से। तो लगभग यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले यही हमें पता होना चाहिए कौन कौन से बनते हैं। तो वो हमारे पास सबसे पहले बनता है कि कोई शब्द आपको दे रखा होगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए, इसमें कौन सी संधि मिल रही है आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो ये हम ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पे सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी संधि है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि गुण संधि है। अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की आपकी गुण संधि रहेगी। दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन बनेगा, उसमें पूछा जाएगा कि संधि क्या होगी, यानी कि 2 अलग अलग शब्द दे रखे होंगे और बोला जाएगा कि इसकी संधि कीजिए, यानी कि जोड़िए। तो यानी कि रमा, धन, ईश, 2 अलग अलग शब्द दे रखे हैं, पूछा जाएगा कि जोड़िए। तो ये हमने पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि किस प्रकार से जोड़ना है, यानी कि थोड़ा सा आइडिया दिया था। यहाँ पर हम फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, आपका शब्द बनेगा रमेश बनेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से इनको जोड़ा जाता है। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि कोई शब्द दे रखा होगा पूरा और बोला जाएगा कि इसको क्या कीजिए, तोड़िए, यानी कि 2 अलग अलग शब्दों में से क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन हुआ जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इनका विच्छेद किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कितने बने हमारे संधि विच्छेद से। पहला बना आपका पहचान करना, नंबर 2 बना आपका कि दिए गए शब्द की संधि कीजिए, अलग अलग 2 शब्द दे रखे होंगे। नंबर 3 पे शब्द बना आपका, क्वेश्चन बना कि इनका विच्छेद कीजिए। तो ये जब भी हम कोई भी संधि पढ़ेंगे, चाहे आपकी गुण संधि हो, दीर्घ संधि हो, यण संधि हो, सबसे पहले पहचान करेंगे देखते अनुसार। जैसे ये शब्द दे रखा है, देखते अनुसार आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संधि है। फिर हम थोड़ा सा रूल्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे कि इनकी संधि किस प्रकार से करनी है। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आपका संधि करना, विच्छेद करना। साथ में हम देखेंगे कि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। जैसे ये शब्द दे रखा है, इनका बोला जाएगा कि विच्छेद कीजिए, इनको कौन से शब्द में किया जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, राका धन ईश। तो सबसे पहले गुण संधि की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि गुण संधि क्या है। तो गुण संधि यानी कि जब भी पीछे आपका स्वर आया हो, धन से पीछे स्वर आया हो और आगे भी आपका क्या हो, आपका स्वर हो, तब वहां पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कैसे पहचान होगी, अभी ये तो हम ऐसे तो हमने आपकी डेफिनेशन पढ़ी है आपकी स्वर की, कि वहां पे क्या होता है, स्वर संधि होती है। स्वर संधि का ही तो पार्ट है आपका गुण संधि, पहला भेद है। तो रूल्स एंड आपकी जो डेफिनेशन है, सारी की सारी आपकी किसकी डेफिनेशन रहेगी, आपकी स्वरों की डेफिनेशन है। बस अंतर यहाँ पे इनकी पहचान का होगा। ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है ना कि तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, तो यही पता होना चाहिए कि कौन से तीसरे वर्ण में निर्माण करते हैं। ये जब स्वर आपस में मिलेगा और ये आपस में मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो विकार उत्पन्न होगा। जब 2 चीजें आपस में जुड़ती है तो कोई नई तीसरी चीज बनती है। तो वहीं यहाँ पे कोई नई तीसरी चीज बन के आ रही होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पहचान करवाएगा, किसकी, गुण संधि की। तो बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन पे इतना ध्यान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे सीधा ही हम क्या रखेंगे, पहचान की यहाँ पे गुण संधि है। तो पहचान के लिए कोई भी ऐसा शब्द होगा जहां पे एक मात्रा दे रखी होगी, वहां पे कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी। किसी भी शब्द में एक मात्रा अगर हमें कहीं भी मिडिल में दिख जाए, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी। ये पहचान है।
तो पहचान के लिए आपकी कौन से आते हैं, ए, ओ तथा आपके अर आते हैं। अभी हम सीखेंगे कि ए, ओ, अर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें यही पता है कि पहचान करनी, तो मैं सबसे पहले पहचान करने बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से पहचान करनी है। तो हमें क्या देखना है, ए, ओ तथा अर, ये तीन वर्ड हमें देखने हैं। कहाँ देखने हैं, मिडल में, यानी कि ये तीन वर्ड जो रहेंगे आपके कहाँ पे दिखेंगे, आपके मध्य में दिखेंगे। अगर मध्य में दिखते हैं तो वहां पे कौन सी संधि, आपकी गुण संधि। देखिए कैसे, जैसे देखिए गजेंद्र आपको शब्द दे रखा है, बोला जाएगा कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हमें सीधी एक मात्रा दिखी, कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी। यहाँ पर एक मात्रा दिखी ज्ञानेश में, कौन सी संधि, गुण संधि। यथेच्छा में आपकी कौन सी संधि, आपकी गुण संधि। रमेश में कौन सी, एक मात्रा, यानी कि कौन सी मात्रा है, ये आपकी पहचान भी करनी है साथ में, एक ही मात्रा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा लगी है। सोमेश में कौन सी मात्रा, यहाँ पे साउंड, साउंड पे ध्यान रखना, ये साउंड है यानी कि ध्वनियां हैं, और ये ध्वनियां हैं कहाँ पे आएंगी, आपकी मिडल में आएंगी, यहाँ पे आ रही है आपकी म के ऊपर आ रही है सोमेश। तो यानी कि सोमेश में, यानी कि यहाँ पे आ रही है, तो कौन सी संधि हुई आपकी, गुण संधि। सत्येंद्र कहाँ पे साउंड आई, मध्य में आई, तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि है, आपकी गुण संधि। नरेंद्र एक मात्रा लगी है, कौन सी संधि, आपकी गुण संधि। गणेश एक संधि आपकी, गणधन ईश बनेगा, यानी कि आपकी मध्य में आ रही है गणेश में भी। यथेष्ट में भी आपकी एक मात्रा, ऋषिकेश में एक मात्रा, रमेंद्र में एक मात्रा, परमेश्वर में, भारतेंदु में एक मात्रा आ रही है आपकी, प्रेक्षा में एक मात्रा आ रही है, महेश में एक मात्रा, कमलेश में एक मात्रा, राजेंद्र, देवेंद्र, नरेश में भी एक मात्रा, यानी कि यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी। महेंद्र में, उमेश, पुष्पेंद्र, राकेश, शुभेच्छा, उपेक्षा, अकेंक्षण, एकेश्वर, साहित्यर, ज्ञानेंद्रिय या बालिंदु, ये सारे के सारे किसकी पहचान करवा रहे हैं हमें, गुण संधि की। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ए, ओ, अ जहाँ पे आ जाते हैं वो आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि रहती है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ए से तो चलो ठीक है, ओ से भी तो हम पहचान करते हैं। जहां पर भी एक मात्रा, चाहे ए की हो चाहे ओ की मात्रा हो, दोनों में एक ही की मात्रा लगेगी। नेचुरल सी बात है कि ओ की अगर मात्रा लगानी होगी तो मुझे इस प्रकार से लगानी है ओ की मात्रा। तो अतिशयोक्ति, यहाँ पे मध्य में अतिशय आपका एक वर्ड है, वहीं पे मात्रा लगी है अतिशयोक्ति में, तो यानी कि एक मात्रा लगी है, कौन सी संधि हुई, गुण संधि। यथोचित में कितनी मात्राएं लगी है, एक ही मात्रा लगी है, कौन सी संधि, गुण संधि। जलौर्मी में कौन सी मात्रा, एक मात्रा, ओ की मात्रा। गंगौर्मी एक मात्रा, लंबोदर में एक मात्रा, आनंदोत्सव में भी एक मात्रा मिल रही है आपको, महोदय में भी आपको एक मात्रा मिल रही है, महोर्जा एक मात्रा, नवोड़ा, सर्वोपरि, विरोचित, होलिकोत्सव, अन्योकित, ज्ञानोदय, जलोर्जा, परोपकार। अब यहाँ तक का, यहाँ पे साउंड आ रही है, एक मात्रा लगी है, कौन सी संधि होगी, गुण संधि। लुप्तोपमा आ जाएगा आपका, महोत्सव, जलोष्मा, सूर्योर्जा, काव्योत्सका, लोकोक्ति, महोपकार, ये सारे आपका, महोत्सव आ जाए आपका, या हर्षोल्लास आ जाए, समुद्रों में आ जाए आपके, इन सभी में कितनी मात्राएं हैं आपकी, एक ही मात्रा आई है, एक मात्रा आई है, कहाँ पे आएंगी आपकी, आपकी गुण संधि में आएगी। मैंने बोला ए, ओ तथा अर, इसकी अपनी मात्रा है ए, इसकी अपनी मात्रा है। अभी हमने इन दोनों से पहचान कर ली कि यहाँ पे कौन सी संधि रहेगी, आपकी गुण संधि रहेगी। अर की कोई अपनी मात्रा नहीं है, इसकी साउंड पे ही ध्यान रखना, साउंड पे ही ध्यान रखना, कहाँ पे आएगी, साउंड मध्य में आएगी आपकी। जैसे देखिए महर्षि, महर्षि जब हम बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, महर्षि, ये जो आपका र दिख रहा है ना, अर है, यानी कि अर, महर, अर की साउंड कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मध्य में आ रही है, मध्य में साउंड, मैंने बोला मध्य में ही आएंगी आपकी ये मात्राएं भी, साउंड यानी कि ध्वनि की जो हमें सुनाई देती है शब्दों में, तो वो मध्य में आनी चाहिए। तो महर्षि अगर स्टार्टिंग में आ जाएगी तो वह आपका नहीं होगा, स्टार्टिंग में साउंडिंग, वहां पे कोई संधि नहीं होगी। देवर्षि, अर, देवर है ना, यहाँ पे क्या है, किसकी साउंड आ रही है, अर की आ रही है। उत्मरण, उत्मरण में भी क्या आ रही है, आपकी अर की साउंड आ रही है, उत्मरण, उत्मरण यानी कि म के बाद यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, म के बाद साउंड आ रही है, उत्मरण, अर की साउंड। सप्तर्षि यानी कि सप्त के बाद अर्षि, यानी कि यहाँ पे साउंड आ रही है त के बाद। राजश्री, यहाँ पे साउंड आ रही है। कन्वर्षि, इस यहाँ पे आ रही है। ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे आ रही है तु, अर यहाँ पे आ रहा है साउंड। शीत ऋतु, इस प्रकार से अर्तु, अर यहाँ पे आ रहा है, अर्तु है ना, यहाँ पे आ रही है, यानी कि ये र यहाँ पे है और र की साउंड यहाँ पे आ रही है और अ की साउंड यहाँ से आ रही है, अर की साउंड आ रही है यहाँ पे, अर की। तो यह ध्यान रखना,
ए हमारे पास क्या मिले, 3 शब्द हमें ट्रिक के माध्यम से, यानी कि ये हम ट्रिक के माध्यम से ही सीखे हैं कि ए, ओ, अर जहां पर भी आए होंगे वो कौन सी संधि हुई, आपकी गुण संधि हुई। अब जरा इनका विच्छेद करना भी सीखते हैं कि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है आगे कि दिए गए शब्द की विच्छेद कीजिए, इनको तोड़िए, किस प्रकार से 2 शब्दों में इन्हें तोड़ा जा सकता है। तो वही सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था आपका ए, ओ, अर, तो इनका हमें पता भी होना चाहिए इनको तोड़ा कैसे जाता है, ताकि हमें शब्दों का निर्माण करना आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि ए का निर्माण कैसे होगा, जब भी अ या आ में हम क्या प्लस करेंगे, ई, छोटी ई प्लस करेंगे या फिर आपकी बड़ी ई प्लस करेंगे, तो हम किसका निर्माण करेंगे, आपका ए का निर्माण करेंगे। ये सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, आपका जहाँ पे हमने आपका वर्ण रचना पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाए थे, और संयुक्त स्वरों में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, ओ तथा आपकी बड़ी ए आ जाएगी और औ आ जाएगा, कि इनका निर्माण कैसे होता है, कब कौन से 2 स्वर आपस में मिलते हैं और इनका निर्माण करते हैं, वहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ी हैं चीज़ें। और यही चीज़ आपकी यहाँ पे संधि विच्छेद में आई हुई है। तो ध्यान रखिए, दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर वो वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये वाला है, इसके लिए। तो ए का निर्माण हमें पता चला कि कैसे हुआ है, जब भी हम अ में क्या प्लस करेंगे, ई प्लस करेंगे, किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। चाहे मैं आ में ई प्लस कर दूंगा तब भी ए का निर्माण होगा, चाहे मैं अ में आपकी बड़ी ई प्लस कर दूंगा तब भी आपका किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। चाहे मैं बड़े आ में बड़ी ई प्लस कर दूंगा तब भी किसका निर्माण होगा, ए का ही निर्माण होगा। तो ये डजेंट मैटर कि अ आए या आ आए, ई आए या ई आए, बड़ी ई आए, निर्माण किसका होगा, आपका ए का ही निर्माण होगा। इसी प्रकार से ओ का भी है कि अ के बाद या तो ऊ जुड़ जाए या तो अ के बाद बड़ा ऊ जुड़ जाए, किसका निर्माण होगा, आपका औ का निर्माण होगा। या तो आ के बाद ऊ जुड़ जाए या तो आ के बाद आपका बड़ा ऊ जुड़ जाए, तब भी आपका किसका निर्माण होगा, आपका औ का ही निर्माण होगा। अर के लिए, अर का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये जो साउंड बनी ना आपकी पीछे, जैसे हमने पढ़ा कि अर आ रहा है बीच में देवर्षि में, तो अर कैसे बना होगा, जब भी अ में मैंने री प्लस की होगी, अ में री प्लस की होगी तो साउंड किसकी आएगी, अर की आएगी। क्या बनेगा, आपका अर बनेगा। या फिर आ में भी मैं अर प्लस करूंगा तो आर नहीं बनेगा, अर ही बनेगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, चाहे अ हो चाहे आ हो, डजंट मैटर क्या है। ये हम कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि एग्जामिनर किस प्रकार के हमें कंफ्यूजिंग क्रिएट करके देता है एग्जाम में, तो वो हम भी साथ साथ में सीखेंगे। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कन्फ्यूजन क्या बनता है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजन, बाकी सारे यही चीज़ें पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ कोई भी नहीं पढ़ता है और ना ही कोई पढ़ाता है, ये वाली चीज़ कि कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है एग्जाम में एक्चुअल में। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सारे रट्टा मार के जाते हैं, ट्रिक्स पढ़ के जाते हैं, रूल्स पढ़ के जाते हैं, कन्फ्यूजन कभी भी देख के नहीं जाते हैं कि एग्जाम में ये इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए तो क्या 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 आंसर करेंगे, या वहाँ पे हमें किस प्रकार का हमें सामना करना पड़ेगा मुश्किल से। तो देखिए, राकेश, सिंपल सा वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए कि राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। अब देखिए, राकेश का मुझे पता है यहाँ पे ए बनी है, क्या बना है आपका ए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको विभाजन करना भी साथ साथ में बताता हूँ। साउंड किसकी आई है, यहाँ पे ए की साउंड आई है, तो किसके ऊपर लगी है ए की मात्रा, क के ऊपर लगी है। हमेशा ध्यान रखना कि मात्रा किसके ऊपर लगी है, क के ऊपर लगी है मात्रा। तो शब्द जो बनेगा, यानी कि मुझे पता है इसका तोड़ना है तो 2 शब्दों में टूटेगा। विच्छेद पूछा है ना यहाँ पे, तो विच्छेद 2 शब्दों में बनेगा। अब मुझे इतना पता है कि ए का निर्माण करना है, तो मुझे पीछे क्या चाहिए, अ की साउंड चाहिए, और आगे मुझे क्या चाहिए आपका, या तो मुझे ई चाहिए या तो बड़ी ई चाहिए। यहाँ पे बड़ा आ भी आ सकता है। तो अब देखिए, शब्द बना आपका, यहाँ तक का एक शब्द बनेगा, तो कॉमन सेंस है। बताइएगा मुझे कि राक होगा या फिर राका होगा, पहले इतना। तो ये कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है कि राग होता है, कोई शब्द है राग, कि राका शब्द होता है। तो राका शब्द होता है जिसका मतलब होता है आपका, राक नहीं होगा, राकापति हम पढ़ते हैं। किसको बोलते हैं राकापति, आपका पर्यायवाची शब्द है। किसका है आपका राकापति, हम बोलते हैं आपका कामधेनु को बोलते हैं। ठीक है, कामधेनु को बोलते हैं। राकेश उसी का पर्यायवाची शब्द है, राकापति। तो राक कोई शब्द नहीं होता है, तो ये कॉमन सेंस में है कि यहाँ पे अ आना चाहिए था कि आ आना चाहिए, तो राका आ आएगा। तो यानी कि ऑप्शन में तो आपको क भी दे रखा है ना, राक, तो राका भी दे रखा है। तो यानी कि यहाँ तक मुझे इतना पता चला है
कि यहाँ पे राग तो नहीं आएगा, ये वाला तो गलत होगा, राग का बिल्कुल सही है। तो राग का यहाँ पर भी तो आया है। अब देखिए दूसरा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब मुझे पता है कि आगे ई आएगी या तो बड़ी ई आएगी। अब यहाँ तक का एक शब्द बन गया है आपका राग, आगे मुझे ई से स्टार्ट करना है, ई में वैसे का वैसे स्टार्ट कर दूंगा, और आगे मुझे क्या लगाना है, श लगाना है, सेम वैसे ही मुझे श लगाना है। यानी कि यहाँ पे साउंड आ गई आ की, यहाँ से आ गया ई, कहीं ना कहीं आपका क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, ईश में छोटी ई आती है या बड़ी ई आती है? जरा सोचिएगा, एग्जामिनर में यहीं पे हम धोखा खाते हैं। हमें पता है अ में ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, चाहे बड़ी ई जुड़ जाए तब भी आपकी ए ही बनेगी। बट एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन देता है कि देखिए राका धन ईश, राका धन ईश, अब बताइए छोटी ई वाली ईश होती है या बड़ी ई? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी ई आती है ईश में। बट एग्जाम में हमें ध्यान रखना है कि हमें इकारांत शब्द और उकारांत वाले शब्द हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ई से कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, बड़ी ई से कौन से शब्द स्टार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके यही वाले हैं कि हमें इकारांत एंड आपके बड़ी इकारांत से हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्दों का निर्माण होता है। तो मैं आपके लिए कुछ शब्द लेके आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाले रहेंगे पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका पता होना चाहिए। बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि अलग तैयारी करके क्या जानी है, तो ये वाली करके जानी है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान बने क्वेश्चन। देखिए वैसे तो आपको बच्चों की पुस्तकों में काफ़ी ज़्यादा शब्द मिल जाएंगे इकारांत शब्द वाले, बट वो सारे पढ़ने नहीं है अभी आपने। तो मैक्सिमम मैंने पूरी की पूरी बुक्स या फिर जितने भी सोर्सेज रहे हैं उन सभी में मैंने देखा है कि कौन कौन से शब्द आपके छोटी इकारांत से पूछे जाते हैं या किनके संधि विच्छेद बन पाते हैं, वो मैक्सिमम आपके कौन से वर्ड हैं, ये वाले वर्ड हैं। तो ये याद रखना, वर्ड बस इतने से वर्ड रखने हैं याद, ज़्यादा वर्ड नहीं है, आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा। पहली इतर छोटी ई आती है, हमेशा याद रखना। वहां पे अगर ऑप्शन में इस प्रकार का आया होगा तो वो नहीं होगा, शब्द ही नहीं होता है। इतर में हमेशा ही छोटी ई आती है। इति में याद रखिएगा, इति में भी छोटी, बहुत बार इति यूज होगा, आपको संधि विच्छेद में मिलेगा। और ये भी आपको इंद्रिय में भी आपकी छोटी ई, बड़ी ई अगर कहीं पर आ जाए आपको इस प्रकार से इंद्रिय ऑप्शन में, तो वो गलत हो जाएगी। इच्छा में छोटी ई, इंदु में छोटी ई आ जाएगी आपकी। इंद्र में सबसे बहुत बार इंद्र आपका यूज होता है, जैसे देवेंद्र में आता है, तो इंद्र में कभी भी हम बड़ी ई नहीं लगाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ईस्ट भी है आपका, कि ईस्ट में इस प्रकार से दे देते हैं, वो भी गलत है आपका ईस्ट। इंदु आ जाएगा, ईब आ जाएगा, इत, ये सारे आपके छोटी इकारांत वाले शब्द हैं। इनकी पहचान करनी है, इनको लिखना है और इनको याद रखना है कि किस प्रकार के आपके शब्दों का निर्माण होता है। ये आपके शब्द हमेशा ही इस प्रकार के रहेंगे इकारांत से, तो इकारांत की पहचान करना आवश्यक है। इसी प्रकार से बड़ी इकारांत से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो ईक्षण, इच्छा, ईश, ईश्वर तथा ईक्षण, तो ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। जैसे अभी ईश आया था ना, ईश आपको इस प्रकार से भी मिलेगा एग्जाम में, तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्रिएट, क्योंकि एग्जाम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमें भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि यहाँ छोटी आएगी या बड़ी। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है ताकि कन्फ्यूजन होने का या क्रिएट होने का सवाल ही पैदा ना हो। तो इच्छा आ जाएगी आपकी, ईश आ जाएगा, ईश्वर एंड इक्षण। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको तोड़ने में सहायता करेंगे, या हमारी साथ में हमें विभाजन करने में भी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम इनका विभाजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया है कि नरेंद्र। अभी मैंने बोला कि इसका जब विभाजन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए मात्रा किसके ऊपर लगी है, ए के ऊपर लगी है। ए के ऊपर लगी है, किस प्रकार से बनी होगी, जब भी हमने अ या आ में क्या प्लस किया होगा, ई या फिर आपकी बड़ी ई। अब देखिए लॉजिकली हमें पता है कि यहाँ तक एक वर्ड बनेगा, तो बताइए कि नर बनेगा या नरा, बताइए। कॉमन सेंस के ऊपर है, ये वाला तो कॉमन सेंस है, मैं नहीं लिखवाऊंगा कि अकारांत कौन से होते हैं, अकारांत कौन से होते हैं, ये अलग मैटर है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे नर आया। अब यहाँ पे ये वाली तो साउंड है, बट ये वाला तो आपका वर्ण से स्टार्ट होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका स्वर, सॉरी आपकी साउंड यानी कि ध्वनि, और ये आपका वर्ण है ई से। तो इतना वर्ड मुझे मिल गया कि धन से पीछे मुझे साउंड किसकी आ रही है, यहाँ पे अ की साउंड आ रही है, यानी कि यहाँ पे नर, र में क्या है, अ की साउंड आएगी, तो मुझे अ की साउंड चाहिए थी, बिल्कुल आई है। नरा जैसा कोई शब्द नहीं होता है, हम नर ही लिखते हैं, तो नर यहाँ पे मुझे मिल गया। आगे मुझे स्टार्ट किससे करना है, ई से स्टार्ट करना। आप देखिए आगे शब्द लगा है द,
और पैरों में लगा है र। तो इतना ही शब्द हमने बना लिया है इंद्र। बट इंद्र में बताइए कि क्या छोटी ई आती है बड़ी ई? अभी तो हमने पढ़ा आपका, अभी हमने पढ़ा कि इंद्र में आपकी क्या होती है, छोटी ई आती है इंद्र में आपकी, ये देखिए छोटी ई। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इंद्र में। तो यहाँ पे छोटी ई लगती है तो ये इसका क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका विच्छेद। इसी प्रकार से नरेश है, क्या बन जाएगा, नर। नर यहाँ मात्रा कहाँ पे लगी है, र के ऊपर मात्रा लगी है, तो शब्द कहाँ तक बनेगा आपका, र तक का बनेगा। जिसके ऊपर मात्रा लगे पहला शब्द वहां तक का बना, तो क्या बना, नर बना, नरा नहीं बनेगा। ये ध्यान में रखिए। आ सकता है, हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि आ आएगा जहां पे। अब देखिए श लगा है, ई में मैं श लगाऊंगा, बट ईश में इस प्रकार से मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि आगे बड़ी ई भी आ सकती है, छोटी ई भी आ सकती है। तो मुझे पता है कि ईश हमेशा ही इस प्रकार से लिखा जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। अब देखिए महेंद्र, मात्रा ह के ऊपर लगी है तो महा तक आपका एक शब्द बनेगा। बताइए क्या मह होता है, नहीं होता है। महा, महा बोलना अच्छा लग रहा है म की अपेक्षा, क्योंकि मुझे पता है आ भी आ सकता है, यहाँ पे साउंड यहाँ पे आ की भी आ सकती है। धन लगाएंगे, मुझे पता है आगे ई चाहिए तभी ए बन पाएगी, अदरवाइज ए नहीं बन पाएगी आपकी। आगे क्या आएगा आपका, द वैसे का वैसे लिख देंगे, इंद्र बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, इंद्र बन जाएगा, बिंदी लगा देंगे ऊपर हम वैसे। उमेश, म तक का आपका एक शब्द बना, कौन सा बना आपका, उम नहीं होगा, उमा होता है। उमा आपका शब्द है, आगे हमें क्या लगाना है, ईश लगाना है, यानी कि बड़ी ई से आ जाएगा। अभी हमने वर्ड पढ़ा, देखिए कई ज्यादा शब्द हैं, इन्हीं से रिपीट बनते हैं, तभी तो मैंने आपको इकारांत एंड आपके छोटी इकारांत वाले शब्द लिखवाए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पुष्पेंद्र में पुष्प एक शब्द होता है, यहाँ से साउंड देखेंगे तो अ की मिल जाएगी, आगे मुझे ई चाहिए तभी ए बनेगी, तभी तो आपका प के ऊपर क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। ठीक है, पुष्पेंद्र, तो इंद्र आपका इस प्रकार से बन जाएगा पुष्पेंद्र। अभी हम तोड़ना सीख रहे हैं किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए जिसके ऊपर मात्रा लगी होगी तो वहां तक का एक शब्द बना, और आगे वाले के लिए हम कौन सा ऊपर ध्यान में रख रहे हैं कि ई आएगी या बड़ी ई आएगी। महेश, मात्रा ह तक की लगी है तो क्या बन जाएगा आपका, महा। धन ईश बन जाएगा आपका, महाधन ईश। गणेश में क्या बन जाएगा, गण धन आपका ईश बन जाएगा, इस प्रकार का आपका बन जाएगा। अब देखिए रमेश में किस प्रकार से बनेगा, रम जैसा कोई शब्द नहीं होता, रमा होता है, रमा धन ईश। फिर आ जाएगा आपका यथा, धन आपका आ जाएगा ईस्ट, यथा धन ईस्ट, सॉरी छोटी। नेक्स्ट आपका कमलेश में ल के ऊपर मात्रा लगी तो कहाँ तक का वर्ड बना आपका, कमल तक का। कमल धन आपको ईश आगे मिल जाएगा, श मिला है, ई मैं खुद से लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे ए चाहिए, बन ही नहीं पाएगी। देखिए यहाँ से अ की साउंड आई, यहाँ से ई आई, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए बनाया। और ये ए है कहाँ पे जुड़ेगी, यहाँ पे जुड़ेगी ल में, क्यों, यहाँ से अ निकल गया है तो ये आपका हलंत हो गया है। ए की मात्रा जैसे ही इस पे लगेगी ये पूरा बन जाएगा आपका। हम इसको पढ़ेंगे संधि में कि किस प्रकार से हम जोड़ते हैं, तो वो वहां पे भी सीखेंगे साथ में। ये वाला और ये वाला जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो शो वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, तो कमलेश बन जाएगा। ठीक है, यथेच्छा, यहां तक का एक वर्ड बना, यथ होता है या फिर आपका क्या होगा, य। ठीक है, यथ होगा या यथा, यथा होता है आपका। इच्छा में छोटी ई आ जाएगी। सोमेश में म तक का आपका वर्ड बनेगा तो क्या बनेगा, सोम बनेगा या सोमा, सोम होता है, सोम धन आपका ईश बन जाएगा। रमेंद्र में रमा धन आपका इंद्र बन जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र में राजा, अब राज बोलेंगे या राजा बोलेंगे, राजा बोलना अच्छा है, तो राजा धन आपका इंद्र आ जाएगा। राकेश, ये अभी हमने पीछे पढ़ा, राका धन आपका ईश होता है। राकापति, अभी हमने पढ़ा कि राकापति होता है। देखिए कुछ और शब्द हैं आपके, जैसे कि सत्येंद्र, तो किस प्रकार से इसका करेंगे, य के ऊपर मात्रा लगी है, यहाँ तक का एक वर्ड बना, सत्य धन आपका इंद्र बन जाएगा। परमेश्वर में म के ऊपर मात्रा लगी है तो कहाँ तक का वर्ड बना, म तक का वर्ड बना आपका, परम धन आपका। ईश्वर में बड़ी ई, अब देखिए बड़ी ई आ गई आपके ईश्वर में, मुझे पता है ईश्वर में छोटी ई लिखूंगा वो गलत बन जाएगा आपका ईश्वर, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है देव, ब के ऊपर मात्रा लगी तो देव तक आपका एक वर्ड, और आगे मुझे ई चाहिए तभी मात्रा लगेगी, इंद्र बन जाएगा। अब है आगे आपका गज, यहाँ पे गजा होगा या गज होगा, तो गज होता है, गज धन आपका इंद्र आ जाएगा। भारतेंदु, भारत धन इंदु आ जाएगा आपका। ज्ञानेश, ज्ञान धन आपका ईश आ जाएगा। गणेश में गण धन ईश आ जाएगा आपका। प्रेक्षा में प्रधन इक्षा आ जाएगा, इक्षा में बड़ी ई,
ध्यान में रखना, यहाँ से अ की साउंड, यहाँ से बड़ी ई की साउंड आई तो प्र के ऊपर मात्रा लगी, आपकी प्रेक्षा बन गया। तो ये ध्यान में रखिएगा किस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अकेंक्षण, अब देखिए अकेंक्षण में किस प्रकार से बनेगा, क के ऊपर मात्रा लगी है तो क्या बनेगा आपका अंक बन जाएगा, अंक के बाद बन जाएगा आपका ईक्षण बन जाएगा आपका। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ईक्षण में कौन सी मात्रा, ध्यान रखिएगा, तो बड़ी ई मात्रा लगती है आपकी ईक्षण में, इस प्रकार से रख जाएगा। ऋषिकेश में, तो यहाँ तक का एक वर्ड बना है तो ऋषि, अब देखिए ऋषि वर्ड नहीं बनेगा आपका, अगर मैं यहाँ तक का वर्ड बनाता हूँ, यहाँ से साउंड ई की आ गई, मुझे ई नहीं चाहिए, प्लस से पीछे मुझे ई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए आपका अ चाहिए या आ चाहिए। तो किसके ऊपर मात्रा लगी है, क के ऊपर, तो ऋषिक, तो ऋषिक जैसा कोई वर्ड नहीं है, मुझे आ की भी लगा सकता हूँ मात्रा यहाँ पे, ऋषि का होता है वर्ड, ऋषि का आपका शब्द है, और इसके बाद मुझे लगाना है आपका ईश वर्ड, वैसे का वैसे लगा देना है। इसके बाद है आपका एकेश्वर, एकेश्वर में आपका क्या बन जाएगा, एक धन आपका ईश्वर, ईश्वर में आपकी बड़ी ई आती है, अ में ई जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। तो साहित्य, जिसके ऊपर मात्रा लगी हो, बांतक का एक वर्ड बना साहित्य, एंड आपका बन जाएगा आपका इतर, इतर में छोटी ई की मात्रा। ज्ञान धन इंद्रिय, तो ज्ञान धन आपका इंद्रिय इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हमारे पास बाल धन इंदु, इंदु इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने ए से पढ़े कि ए की जो कंफ्यूजन होती है वो हमने देखी कि ई, छोटी ई से या फिर बड़ी ई से, यहाँ पे हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे शब्द की कौन कौन से शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, और मैक्सिमम अगर आप कोई बुक से लेते हैं या कहीं और एग्जाम्पल देखते हैं तो मैक्सिमम यही वाले हमें शब्द देखने को मिलेंगे, इकारांत वाले एंड बड़ी इकारांत वाले, तो ये मस्ट है आपके लिए, तो इनको हमें पता होना चाहिए। आगे है कि जलौर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ओ की मात्रा कहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओ किस प्रकार से बना है, जब भी हम अ या आ में क्या प्लस करेंगे, ऊ या फिर बड़ा ऊ प्लस करेंगे। तो अब बताइए मुझे, यहाँ तक का एक वर्ड बना और यहाँ तक का, तो मुझे अ भी चाहिए या आ भी आ सकता है, तो यहाँ तक का एक वर्ड बना तो जल, क्या जला हो सकता है, क्या आ सकता है ना, आ की मात्रा आ सकती है, बट जला होता नहीं है, तो कॉमन सेंस है कि जल होगा। और आगे अब बताइए मुझे, उर्मी इस प्रकार से लिखते हैं या फिर आपकी किस प्रकार से लिखी जाएगी उर्मी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं साथ में, इकारांत बड़ी इकारांत वाले, उकारांत बड़ा उकारांत, ये हमें पता होने चाहिए। तो ये वैसे आपका बड़ा ऊ आता है, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यहाँ तक आप कर लोगे, ये वाला कंफ्यूजन करेंगे, पहले दो ऑप्शन आपको कंफ्यूजन कर देंगे कि मैं पहले पे लगाऊं टिक या फिर आपके सेकंड वाले पे टिक लगाऊं, कि कौन सा आंसर रहेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि जलौर्मी में आपकी गुण संधि है, इसका विभाजन करना भी आप जानते होंगे, बट ये वाला जो पोर्शन है कि ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, ये ध्यान में रखना है, ये कंपलसरी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि किस प्रकार से यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे उर्मी आएगा तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि उकारांत वाले तथा बड़े उकारांत वाले शब्द क्या होते हैं। तो उकारांत के लिए ये शब्द मस्ट है, पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये वाले जो आपके वर्ड हैं कहीं ना कहीं किसी संधि के साथ हमें पुट होते हुए दिखेंगे, सारे के सारे जितने भी हैं इन्हीं से संधियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ने हों उकारांत शब्द कौन से होते हैं, बड़े उकारांत वाले कौन से हैं, तो बच्चों की पहली या दूसरी की कोई बुक उठा के देखना, ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, उकारांत, इकारांत, आकारांत, अकारांत, एकारांत, ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे शब्द। तो यहाँ पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, जैसे उदर में उपदेश में छोटा ऊ, उचित में छोटा ऊ, में उत्सव में छोटा, उल्लास में उत्कर्ष, उक्ति, उपबीत, उदय, उपमा, उपरि, उपकार, उपबीत, उत्पल, उत्पन्न, उदमय, उदमय, उदयम, ठीक है, ये रहेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, उकारांत वाले, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है उकारांत में कि छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, जैसे उर्मी में अभी कंफ्यूजन हुई थी। ऊष्मा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ऊष्मा में छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा बड़ा ऊ आता है। उदर में बड़ा ऊ आएगा, ऊन में हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं छोटा ऊ, बट ध्यान में रखिएगा बड़ा ऊ आता है। ऊह में उक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट उक्षण, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ आता है, छोटा ऊ हम लगा के इस प्रकार से लिख तो देते हैं बट वो गलत होता है। ऊड़ा में भी याद रखिएगा आपका बड़ा उकारांत वाला ये आएगा। अब ये आपने क्या करना है, नोट डाउन करने हैं आपने, और इनको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेके यहाँ पे इनको थोड़ा सा
ध्यान से ये नोट डाउन करने तथा माइंड अप करने हैं कि क्या चीजें हैं ये। अब देखिए इनका जब विभाजन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। ओ की मात्रा जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ओ की मात्रा कहाँ आ रही है आपकी, य के ऊपर आ रही है, तो यहाँ तक का एक आपका वर्ड बनेगा। तो क्या बनेगा आपका पहला वर्ड बना अतिशय। आपका पहला वर्ड यहाँ तक बना, य तक का मैंने आपका वर्ड बना दिया, बस ओ की मात्रा चाहिए थी। यहाँ से अ निकल के आया, अतिशया नहीं होता है, अतिशय ही होता है। आगे मुझे क्या चाहिए, ऊ चाहिए, तभी तो मैं बना पाऊंगा ना ओ। तो उक्ति में हमने पढ़ा कि उक्ति में आपका छोटा ऊ आता है। अ धन ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ से अ है, यहाँ से ऊ है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया आपका ओ बनाया, और इसकी जो मात्रा है वो कहाँ लग गई, य में लग गई। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पहचान की कौन सी संधि थी, एक मात्रा गुण संधि थी। इस प्रकार से इसको तोड़ा जाएगा, जहाँ पे मात्रा लगी हो वहां तक का आपका एक शब्द बनेगा। आनंदोत्सव क्या बनेगा, कहाँ पे मात्रा लगी है, यहाँ पे लगी है द के साथ, तो द तक का आपका एक वर्ड बन गया आनंद। इस प्रकार से बन जाएगा आनंद, या फिर आपका जो भी था यहाँ पे पूरा आना चाहिए था आनंदोत्सव। तो प्लस करेंगे, आगे बन जाएगा उत्सव, आनंदोत्सव। अन्योक्ति तो अन्य तक का आपका एक शब्द है, योग की मात्रा यहाँ लगी है, प्लस करेंगे उक्ति। ज्ञानोदय तो ज्ञान धन आपका क्या आ जाएगा उदय, जहां तक मात्रा लगी है वहां तक आपका शब्द बना। यथोचित यहाँ मात्रा लगी है तो यहाँ तक आपका ये वर्ड बना, यथ नहीं होगा अब यथा होगा। यथा धन उचित, उचित में छोटा हो। महोदय में ओ की मात्रा यहाँ लगी है तो यहाँ तक का वर्ड बना महाधन उदय। होलिकोत्सव में आपका वर्ड यहाँ तक का बना है तो क्या बनेगा आपका होलिका धन उत्सव आ जाएगा आपका। जलोरमा यहाँ तक का आपका वर्ड बना है तो क्या बन जाएगा जल धन आपकी ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा ऊ आ जाएगा जलोर्जा में। जलोर्मी तो जल धन उर्मी, यहाँ तक का वर्ड बना, जला नहीं होता जल होता, तो उर्मी में बड़ा ऊ छोटा ऊ नहीं आता है, तो ये भी आपका महोर्जा है, महाधन आपका ऊर्जा आ जाएगा। लोकोक्ति में आ जाएगा लोक धन उक्ति। काव्योत्सव में आ जाएगा काव्य धन उत्कर्ष आ जाएगा। हर्षोल्लास में आ जाएगा हर्ष धन उल्लास आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन। लुप्तोपमा आ जाएगा आपका सॉरी, लुप्तोपमा में क्या जाएगा आपका लुप्त धन उपमा सॉरी उपमा, इस प्रकार से बनेगा। नवोड़ा में क्या बन जाएगा आपका नव धन ऊड़ा, ऊड़ा में याद रखिएगा बड़ा हो। तो गंगा यहाँ पे आ जाएगा गंगा धन उर्मी, इस प्रकार। अब गंग नहीं होगा गंगा होगा, मात्रा जहां लगी हो वहां पे आपका होता है। तो इसका क्या बनेगा महाधन उत्सव, यहाँ पे बन जाएगा उत्सव में छोटा हुआ आ जाएगा। हर्षोल्लास अभी हमने पढ़ा। लंबोदर में क्या बन जाएगा लंबा धन उदर आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। सर्वोपरि सर्व आ जाएगा, और आपका ऊपरी बर्ड वैसे का वैसा आ जाएगा। ओ की मात्रा लगी है। विरोचित में बी यहाँ सॉरी विरोचित में याद रखिएगा बी आ जाएगा, बीरा धन आपका उचित आ जाएगा, विरोचित बनेगा। आ भी आ सकता है। परोपकार में पर धन उपकार आ जाएगा आपका। काव्योत्कर्ष में आ जाएगा काव्य धन उत्कर्ष आ जाएगा, काव्य धन उत्कर्ष। महोपकार में आ जाएगा महाधन उपकार आ जाएगा आपका यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक का वर्ड बनाना है। समुद्र यहाँ तक का बनेगा तो क्या बनेगा समुद्र बन जाएगा, और आगे क्या बन जाएगा आपका ऊ से स्टार्ट करेंगे तो उमी आ जाएगा, सॉरी समुद्र और में होना चाहिए था, उर्मी आएगा फिर यहाँ पे। जलोष्मा अब देखो ये आपका बन जाएगा जल धन ऊष्मा, ऊष्मा इस प्रकार से लिखते हैं, बड़ा ऊ आएगा। तो इस प्रकार से हम इनको विभाजन करेंगे। अब सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा था कि हमें बीच में साउंड देते हैं अर की पहचान करने के लिए। जैसे महर्षि में कौन सी संधि है आपकी, क्या आ रहा है महर्षि में अर आ रहा है, अर में यानी कि महर्षि गुण संधि है, अर भी पहचान करता है। तो अर हमने पढ़ा किस प्रकार से बनता है, अ या आ में जब भी हम री प्लस करते हैं तो साउंड कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे महर अर है ना। कहाँ पे साउंड लग रही है हमें, मध्य में लग रही है, ह के साथ आ रही है साउंड महर्षि, ह के साथ हमें आगे अर की साउंड दिख रही है। तो शब्द कहाँ तक का बनेगा, ह तक का बनेगा। कंफ्यूज क्रिएट करता है, ध्यान से करना ये वाला। तो क्या वर्ड बना आपका महा धन, आगे मुझे री चाहिए तो री वैसे पता है मुझे री चाहिए तो ऋषि बनेगा, शब्द पता है ऋषि होता है। शिव वैसे का वैसे लगाना है, ये आपका यहाँ पे आ गया है अर में यानी कि महर है ना, अर की साउंड है तो अर कैसे बना होगा, अ या आ में री प्लस करेंगे। तो वैसे देवर्षि में अर देव के देव में आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है अर, तो देव धन आपका ऋषि,
उत्तमर्ण, उत्तम धन आपका क्या आ जाएगा, ऋण। तभी तो आपका री बनेगा ना, तभी बनेगा उत्तमर्ण, और तभी आएगा। सप्तधन ऋषि, ऋषि आ जाएगा। राजधन ऋषि आ जाएगा, राजश्री आ जाएगा आपका। इस प्रकार से बन जाएगा आपका। अब सॉरी, यहाँ पे राज नहीं आएगा, राजा आएगा। सॉरी, एक बार पुनः गलती हो गई। राजेश जैसे हमने बनाया था, राज जैसा कोई वर्ड नहीं है, राजा होगा। राजा धन ऋषि, राजी, राजश्री, क्योंकि शब्द आपका आ भी आ सकता है यहाँ पे, तो राजा बोलना अच्छा है। अब देखिए कन्नब, कन्नवर्षी यानी कि कन्नब धन ऋषि, ये वाला बन जाएगा आपका। ग्रीष्म ऋतु यानी कि ग्रीष्म धन ऋतु आ जाएगा आपका यहाँ पे। शीत धन ऋतु यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हमने शब्दों का क्या कर लिया है, विभाजन करना सीखा है कि विभाजन किस प्रकार से करते हैं। यानी कि मिडिल में हम क्या देखेंगे, साउंड देखेंगे। जहाँ तक की साउंड आई होगी वहां तक आपका एक शब्द सेपरेट हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे हमने मात्रा लगी हुई देखी होगी वहां तक आपका वर्ड सेपरेट हो गया। उसके आगे मुझे देखना है कि मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए, बड़ी ई चाहिए, छोटा ऊ चाहिए, बड़ा ऊ चाहिए, वो ध्यान से करना है। अब हम सीखेंगे कि संधि किस प्रकार से की जाती है। इनको अब हम मिलान भी तो करना है। अभी हमने सीखा है कि पहचान करना सीखी है, साथ में हमने इनका तोड़ना सीखा है कि किस प्रकार से तोड़े जाते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, बट आगे वाली जितनी भी वीडियो रहेगी, क्योंकि ये बेस है, ये वाले अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आगे बिल्कुल आसानी हो जाएगी बिल्कुल करने में, कि किस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप हमने तोड़ी थी, किस प्रकार से हमने जोड़ी, क्योंकि कंसेप्ट सभी में सेम है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं चलेगा, सभी में सेम चलेगा। अब देखिए संधि है, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन में आती है कि रमा धन ईश में कौन सी संधि होगी। तो देखिए रमा धन ईश, यहाँ से मैंने बोला कि संधि से पहले क्या मिलेगी, हमें साउंड लेनी है और आगे हमें क्या लेना है, कोई वर्ण लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से रमा में किसकी साउंड आ रही है, रमा आ की साउंड आई, यहाँ से आ की, और आगे वर्ड क्या दे रखा है, ई दे रखा है। आ में जब भी ई प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ए का मतलब हम एक मात्रा से भी डिनोट करते हैं, ए का मतलब एक मात्रा। अब देखिए रमा था, इसमें आ की निकल गया तो इसमें बचा क्या, रम बचा, ये वाला। आ की साउंड निकल चुकी है तो बचा क्या है, म बचा है। म कैसा है आपका, आधा है। अब देखिए किसी भी वर्ण में हम जैसे क लिखेंगे, क में अगर मैं अ प्लस करता हूं यानी कि हलंत रहेगा, तब पूरा क बनता है। वर्ण रचना में हमने पढ़ा कि व्यंजनों का निर्माण किससे होता है, तो वर्ण व्यंजनों का निर्माण होता है जब कोई वहां पे अ जुड़ा हो। ख में अ जुड़ेगा तो पूरा ख होता है। ग में अगर हम अ जोड़ेंगे तो आपका क्या बनता है, ग बनता है। इस प्रकार से हमने पढ़े हैं कि जितने भी व्यंजन रहते हैं उन सभी के निर्माण में अ निहित रहता है। इसी कारण से अ को हम शहीद वर्ण भी कहते थे। वर्ण रचना में हमने पढ़ा है ये चीजें। अगर मैं ये क में, है ना, ये क हलंत है, अगर मुझे यहाँ पे ई की मात्रा लगानी होगी तो क्या बनेगा, की बनेगा। जैसी मात्रा हम वर्णों में लगाते हैं वैसे यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर इस वर्ण में मैं की में अगर मैं ई निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। क कैसा हो जाएगा आपका, मात्राहीन हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं होगी। ना तो अ की मात्रा होगी, अ की वैसे मात्रा नहीं होती है, बट वो साउंड जुड़ने में सहायता देता है, यानी कि कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, शब्द आपका आधा हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे रमा में आ की मात्रा निकल गई तो क्या बचा आपका, म बचा, वो भी कैसा आपका आधा बचा। अब जब मैंने बोला कि ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया है, ए बना दिया, तो ये ए किसके ऊपर लगेगी, इस आधे वाले अक्षर के ऊपर लगेगी जहां से पहले वाली साउंड निकल के गई है। तो यहाँ पे जब ये मात्रा निकलेगी तो ये वाला म कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि इस म में अगर मैं ए की मात्रा जोड़ी, ए की मात्रा जोड़ता हूँ तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। वैसे ही म में अगर ई की मात्रा जोड़ता हूँ तो मी इस प्रकार से बन जाएगा आपका। वैसे ही यहाँ पे है कि शब्द जो आधे थे वो क्या हो जाते हैं, जब ई मात्राएं लगेंगी वो पूरे बन जाते हैं। अब देखिए ई क्या आएगी आगे या नहीं आएगी, ई ने ही तो यहाँ पे निकल के ए बनाया था, तो ई यहाँ पे खत्म होगी, तो अभी तो हमने ए बनाई है, तो आगे वर्ड क्या बचा हमारे पास, श बचा। तो इस प्रकार से वर्ड क्या बना हमारे पास, रमेश। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आ, यहाँ से ई निकली, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए बनाया। जब आ निकल गया तो म आपका आधा रह गया, ए की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, इस म में जुड़ जाएगी, और आगे ई खत्म हो जाएगा, श वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, कौन क्या शब्द बन जाएगा आपका, रमेश बन जाएगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ, जैसे सत्य धन आपका इंद्र आ जाएगा, ये वाला किसका, संधि कीजिए क्या बनेगी इसकी संधि। तो यहां से क्या निकला आपका, अ निकला,
यहाँ से क्या आया आपका ई आया। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए ही बनाया। जब ए बना तो ये सत्य कैसा हो गया था, आधा रह गया था। तो मात्रा किसके ऊपर आएगी, य के ऊपर लगी। तो सत्य ये की मात्रा यहाँ पे लगी। अब ई जो था ये आपका कैंसिल हो गया, यानी खत्म हो गया, क्योंकि ई ने ही तो बनाई है ए। तो ए खत्म हो गई, ई खत्म हो गई है। आगे हम वैसे का वैसा लगा देंगे, सत्यंत्र बन जाएगा। इसी प्रकार से परम धन ईश्वर का, जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिख देता हूँ, परम धन ईश्वर क्या बनेगा, यहाँ से साउंड आई अ की, यहाँ से आगे बड़ी ई की, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए बनाया। ए कहाँ जुड़ेगा, यहाँ म के ऊपर जुड़ेगा, तो इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ई खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, परमेश्वर बन जाएगा, वैसे का वैसा परमेश्वर। अब जैसे महाधन ईश क्या बनेगा, यहाँ से साउंड आई आपकी आ की, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ए बनाया। कहाँ पे मात्रा लगी, ह के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से निकल गया ना, आ की मात्रा निकल गई तो ह आधा हो गया है। तो म ह आधा था, इसके ऊपर जब मात्रा लगेगी पूरा बन जाएगा ह, और वैसे का वैसा ही आगे वाला बन आ जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, श महेश। वैसे ही महाधन उदय क्या बनेगा, आ तथा यहाँ से ऊ आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। तो क्या बन जाएगा, आ में ऊ जोड़ा तो क्या बना, ओ बना, ओ। तो क्या बनेगा, कहाँ पे जुड़ा, ये वाला ह के साथ जुड़ा, यहाँ पे ह आधा हो गया था, ह में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बनेगा, हो। जैसी मात्रा वैसे ही इफेक्ट, महोदय, ऊ खत्म हो गया क्योंकि इसने तो आपका ओ बनाया है, महोदय। इसी प्रकार से परधन उपकार क्या बनेगा, परधन उपकार में यहाँ से साउंड आई अ की, यहाँ से बनिया ऊ, दोनों ने मिलकर बनाया ओ। तो ओ की मात्रा किस में लगी, पर र में लगी, क्योंकि हलंत हो गया था, परो। आगे ऊ खत्म, आगे वैसे का वैसा लिख देंगे, परोपकार। इस प्रकार से अब है आगे आपका महाधन उत्सव। अब इसका करके देखिए थोड़ा सा, यहाँ से आ की साउंड, यहाँ से ऊ की साउंड, दोनों ने मिलकर बनाया ओ, मात्रा लगेगी यहाँ, महो ये वाला खत्म, तो क्या बन जाएगा आपका महोत्सव। एंड आपका लास्ट जो वर्ड रहेगा, जैसे महाधन ऋषि दे दिया जाए, किसकी संधि कीजिए, क्या बनेगा, तो महाधन ऋषि है, यहाँ से आ की साउंड आई, यहाँ से री आया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया आपका, अर बनाया। अब जब अर बनाया है तो इसकी सब कहाँ जुड़ेगा, मध्य में जुड़ेगा। तो आ खत्म हो गया तो म है आपका, ह हलंत है। अर अगर आपका यहाँ जुड़ेगा तो अ की तो साउंड यहाँ पे जुड़ गई, इसलिए ये पूरा हो गया महर। आगे हम शी वैसे का वैसे लगाएंगे, ये र आपका यहाँ मध्य माना था, किंतु इसको ऊपर लगाते हैं महर्षि, मात्रा ऊपर लग जाती है र के ऊपर, श के ऊपर चली जाएगी। इसकी जो साउंड रहती है कहाँ पे आ जाती है, मिडिल में आ जाती है, इससे पिछले वाले वर्ण में आती है इसकी साउंड। तो इस प्रकार से हमने आपके लगभग आज हमने पूरी गुण संधि पढ़ी है। गुण संधि में हमने अच्छे से पहचान करना सीखी है ट्रिक्स के माध्यम में, कि किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है, किस प्रकार से इसकी संधि की जाती है, किस प्रकार से इनका विच्छेद किया जाता है। ये तीनों चीजें हमने आपकी वेद आपके कंसेप्ट के साथ पढ़ी हैं, साथ में हमने ट्रिक भी पढ़ी हैं कि किस प्रकार से हमें इनकी फाइंड आउट करना है। साथ में मैंने उकारांत तथा बड़ी इकारांत वाले भी शब्द देखे, साथ में हमने कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड देखे। हमने साथ ही साथ आपकी यहाँ पे पहचान करना भी सीखी, किस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की यहाँ पे हिंदी सिलेबस या किसी भी प्रकार की पीडीएफ क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो इन व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे ले सकते हैं। लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।